ये भाई एक मेरी विनती है आप सब लोगों से कि जितनी देर के लिए यहां बैठते हो उतनी देर के लिए अपना मोबाइल फोन अपनी जेब में रख के बैठा करो। अब बड़ा रोग हो गया महाराज जी आज ये, हम तो बहुत परेशान हो गए सच में। कहीं कीर्तन हो तो निकाल के बैठ जाएंगे, कथा का प्रसंग चल रहा है, आपको सभ्यता होनी चाहिए। आप कहां पर आकर बैठे हैं? आप क्या इसलिए आए हैं यहां पर? मुझे तो ऐसा लगता है भाई जूता पहन के बैठ जाओ, बुरी बात नहीं है, ये लेकर मत बैठो। जूता पहनने से तो तन अपवित्र होता है, ये लेने से आपका मन अपवित्र होता है। आप अनुकूल नहीं रह जाते कथा श्रवण के। और आपको चुटकुला नहीं सुनाया मैंने, हंस रहे हैं आप। सुखदेव जी महाराज तो देवताओं को लौटा देते हैं, आप कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। कहां पात्रता है आप में? मैं आपके इस पात्र में क्यों कृष्ण कथा का रसायन पधराऊं? क्या योग्यता है आपके पास? और मैंने कल भी कहा था भाई मैं आपके लिए अब की बार आया भी नहीं, मैं तो महाराज के लिए आया हूं। और मेरे श्रोता के मध्य में आपको विक्षेप उपस्थित करने का कोई अधिकार नहीं है। आनंद से बैठ के श्रवण करना हो तो बैठो, नहीं तो आगे आप खुद समझदार हो। इसी को कहते हैं सोया हुआ मन। यही सुप्त चेतना है। सुध भी नहीं, कहां पग धरना है, क्या करना है क्या नहीं करना, इतनी भी खबर नहीं आपको। इसीलिए मैंने आज आरंभ किया इस वाक्य से, श्रृंगार की उपासना है यहां तो, हित का घर बड़ी दूर है, नील गगन से परे है सैया जी का गांव, वो प्रेम का घर बड़ी दूर है। प्रभु को पाने के बाद तो क्या होता है, पर मैं तो देखता हूं प्रभु की को प्राप्त करने की इच्छा ही आपको सुघड़ सुंदर व्यवस्थित बना देती है, अगर प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र भी हो मन में। और मुझे कोई भी संकोच नहीं है ये बात कहने में, और मैं कहकर ही आगे बढ़ूंगा कि अगर आप साधक हैं, मैं किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, जो व्यवहार में है मैं उसके लिए नहीं कह रहा, जिसके जीवन में साधना उद्देश्य है, जो स्वयं को साधक समझकर इस पथ पर आगे बढ़ रहा है, भाई उसके लिए इस वस्तु से बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। इससे बड़ा शत्रु उसके लिए और कोई नहीं है। आपको आज खबर नहीं है कितनी बड़ी हानि हो रही है आपके उर अंतर की इस कारण। कभी आपके जीवन में एकाग्रता नहीं आएगी, कभी आपके जीवन में चित्त की वृत्ति की स्थिरता नहीं आएगी, और मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई वस्तु जीवन में ना हो, पर संतुलित तो हो, इतना तो आप कर सकते हैं। उसकी आवश्यकता क्या है जीवन में? देखो भाई, जीवन में मात्रा का बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। आप शिव से एक मात्रा हटा दीजिए, वो शव रह जाता है, और छोटी सी मात्रा है लेकिन उसका बड़ा महत्व है। मात्रा ही शव को शिव बनाती है।